टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने घूर्णन गति, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। घूर्णन गति में मैं अभी तक आपको 3 चीजें पढ़ाई मैंने। एक कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, और एक कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, और उनमें संबंध और बनने वाले क्वेश्चन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा जड़त्व आघूर्ण, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बोलो क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको मैं, मोमेंट ऑफ, मैंने कहा इनर्शिया, ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ये इस टॉपिक की क्या है, बोलो जान है, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ नहीं, मतलब ये ही इस टॉपिक की जान है। मतलब इस टॉपिक के अंदर बोलो अगर 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते तो एक तो इसी से ही आएगा। अब इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 करके 2-3 क्लास के अंदर इसको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये अपने आप में बहुत कुछ है, बोलो बात समझ ना। तो सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, जड़त्व आघूर्ण के बारे में, इधर ध्यान देना। बोलो मैंने कहा I इजिकल टू mr², क्या लिखा, बोलो I इजिकल टू mr²। बोलो m क्या है, मैं कहूँगा बोलो मास ऑफ बॉडी, ठीक है। बोलो मैंने कहा बॉडी का, बॉडी मतलब पिंड, ठीक है, का द्रव्यमान, ठीक है। ये बॉडी आपसे मैं कहूं यहां पर बोलो गोला हो सकती है, स्फेयर हो सकती है, बेलन हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, रोड हो सकती है, सबका हम स्टडी करेंगे। बोलो बात समझ में। अभी मैंने कहा बॉडी का द्रव्यमान, आर क्या है, बोलो अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी, मैंने कहा डिस्टेंस, बोलो फ्रॉम, मैंने कहा एक्सिस, ओके। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, क्या हमेशा I इजिकल टू mr² ही होगा क्या, नहीं, बॉडी बदलेगी I बदलेगा, x बदलेगी बॉडी, बोलो I बदलेगा, कुछ नहीं। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मैंने I इजिकल टू mr² लिखा है, बोलो बात समझ में, क्योंकि मुझे I का यूनिट बताना है, डायमेंशन बताना है, बेसिक बातें बतानी है, क्लियर। तो मैंने इतनी बात बताई। अच्छा, अब मैं आपको कहूं यहाँ पर मैंने कहा, बोलो मैंने कहा यहाँ पर लिखा यूनिट ऑफ I, बताओ यहाँ पर I का मतलब क्या है, जड़त्व आघूर्ण, बोलो I का मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ क्या करोगे, आप कहोगे सर चूंकि I इजिकल टू mr², इसलिए यूनिट ऑफ I हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, MKS में, CGS में करता तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ डायमेंशन, ठीक है, ऑफ I, मतलब I की विमा, ठीक है, I की विमा। I कौन है यहाँ पर, बोलो I यहाँ पर धारा की नजर से देखोगे, जड़त्व आघूर्ण की नजर से देखोगे, जड़त्व आघूर्ण। बोलो बात समझ में आए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आए, बोलो यहाँ I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हमें पता है I इजिकल टू क्या होता है, mr²। बताओ I की विमा बनेगी कि नहीं बनेगी, m का क्या लिख दोगे, m, r का क्या लिख दोगे, l², क्लियर। तो मैंने कहा m1 l² T0, बोलो बन जाएगी नहीं बन जाएगी, यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो एकदम सिंपल बात। उसके बाद क्या बताने जा रहा हूँ, मैंने कहा जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, आघूर्ण की निर्भरताएं, ठीक है, यानी I डिपेंड ऑन, क्या बता रहा हूँ चाह रहा हूँ, बोलो मैंने कहा फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग, आपसे मैं कह रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर करता है। तो मैंने कहा नंबर 1 पहली चीज, बोलो मास ऑफ बॉडी, मतलब पिंड के द्रव्यमान, ठीक है,
द्रव्यमान पर, मैंने कहा मास ऑफ बॉडी। भाई दो तो मैं पहले ही लिख दूंगा जो मुझे फॉर्मूले से दिखते हैं, एक मास ऑफ बॉडी, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। बोलो अक्ष से दूरी पर, बोलो अक्ष से दूरी पर। पहले बताओ, आपसे मैं कह रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम, आपसे मैं कह रहा हूं एक्सिस। पहले बताओ, ये दो तो अपने को फॉर्मूले से पता चल रहा है, और किस किस पे निर्भर करता है? नंबर 3 मैंने कहा अक्ष पे निर्भर करता है। बोलो अक्ष पे, बोलो किस पे निर्भर करता है? अक्ष पर। क्लियर? अभी जब मैं आपको अलग अलग अक्षों पर निकालना सिखाऊंगा तो पता चलेगा कि यार परपेंडिकुलर अक्ष पर अलग आता है, पैरेलल अक्ष पर अलग आता है। अरे समझे ही समझे? बोलो अलग अलग आता है, इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंड कर रहा है। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। नंबर 4 मैंने कहा द्रव्यमान, द्रव्यमान बोलो वितरण पर। ठीक है, वितरण पर मतलब क्या हुआ? किस पे डिपेंड करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैंने कहा तभी एक रिंग और एक डिस्क का अलग अलग होता है, और रिंग और डिस्क में मास का वितरण अलग अलग होता है कि नहीं होता है? अच्छा पहले बताओ, इतने बड़े हो गए, रिंग और डिस्क में अंतर समझते नहीं समझते? आप खाना रिंग में खाते हो, डिस्क में खाते हो? हाँ, अरे किस में खाते हो? डिस्क को रिंग में समझते हो? रिंग का मतलब यूं बीच में खाली मूली, और डिस्क का मतलब भरी भरी। और समझे समझे? बोलो डिस्क और रिंग में मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है कि नहीं होता है? बोलो अलग होता है। और अभी आपको आगे बताऊंगा तो रिंग का ही अलग होता है और डिस्क का ही अलग होता है। बोलो बात, गोले का अलग होता है, बेलन का अलग होता है। इसका मतलब हुआ ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही? बोलो बोलो ये तो आपको दिख रहे हैं, बाकी मैं कैसा बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो किस किस पे निर्भर करता है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। पहला बताया मास ऑफ बॉडी, दूसरा बताया डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तीसरा क्या बताया? बोलो एक्सिस पर, और चौथा क्या बताया? बोलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्लियर? और पांचवा क्या बता रहा हूं? मैंने कहा बोलो आपसे मैं कहूँ शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। बोलो आपसे मैं को, जब मैं बोल रहा हूँ गोले का अलग होता है, खोखले गोले का अलग होता है, बेलन का अलग होता है, इसका मतलब बॉडी के साइज और शेप पर तो निर्भर करेगा ही नहीं करेगा। क्लियर? बोलो बोलो क्या बोला मैंने? पिंड की आकृति, बोलो आपसे मैं कहूँ वे आकार पर। क्लियर? बोलो मेरी बात समझे नहीं समझे? मतलब कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? टोटल 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है। 2 फैक्टर तो हमें किससे पता चल जाते हैं? फॉर्मूले से। बाकी 3 फैक्टर भी आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोलो आपसे मैं जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर करता है? एक आ गया बोलो मास के वितरण पर, एक आ गया बॉडी के शेप पर, एक आ गया बोलो अक्ष पर, एक आ गया ऑल। तो आंसर क्या होगा? ऑल होगा। मेरी बात समझ में? पहले बताओ इतनी कहानी समझ में आई? बोलो आपको ओके। नोट करोगे? बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको आगे से आगे जड़त्व आघूर्ण के बोलो राज खोलूंगा। क्लियर? क्योंकि मैंने बोला ना ये इस टॉपिक की क्या है? बोलो बोलते ही नहीं हो। अरे इस टॉपिक की जान है। बोलो बात समझ ना, वो आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा। क्लियर?
हो गया नोट ये? ठीक है, कोई भी नई भौतिक राशि आती है तो यूनिट डायमेंशन तो अपन करते ही करते हैं। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको? ओके। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो आपको? अब क्या होता है कि हमें जितनी भी बॉडी पढ़नी है उन बॉडी के अलग अलग एक्सिस पे आई निकालना है। तो आपसे मैं करूँ, हम सभी एक्सिस पे सभी बॉडी के आई याद नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? निकालने का तरीका सीखना पड़ेगा। और निकालने के लिए बोलो आपसे मैं कहूँ, दो थ्योरम दी गई है। क्या दी गई? बोलो दो परमे दिए गए हैं, एक लंबवत अक्ष का परमे परपेंडिकुलर थ्योरम और एक समांतर अक्ष का परमे पैरेलल थ्योरम। उन थ्योरम को जान ले, उन थ्योरम का यूज करना सीख जाए तो फिर तो आपको सेकंडों में काम होने लगेगा। क्लियर? तो अब आपको मैं क्या लिख, ये हो गया नोट? बोलो इनसे क्वेश्चन कैसा आएगा? समझ में आया? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि बोलो जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर करता है। क्लियर? ओके, वो मैंने आपको मैक्सिमम कारण बता दिए। अब मैंने लिखा है यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण के परमे। ठीक है, परमे मतलब क्या होता है? थ्योरम। ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ, मैंने कहा इनर्शिया। ओके, कितने थ्योरम है? बोलो दो थ्योरम है। इधर ध्यान देना। बोलो एक पहला कौन सा है? मैंने कहा यहाँ पर लंबवत, ठीक है, अक्ष का परमे। ठीक है, यानी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। कौन सा है? बोलो मैंने कहा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, अच्छा, और दूसरा थ्योरम कौन सा है? बोलो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो दूसरा लिखा मैंने समांतर अक्ष, बोलो का परमे। ठीक है, अच्छा क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो मैंने कहा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, इधर ध्यान देना, पहले थ्योरम बता रहा हूं, फिर उनका इतना यूज करेंगे, इतना अप्लाइड करेंगे कि वो थ्योरम आपके दिल दिमाग में बस जाएगी। बोलो बात समझ में? पहले तो थ्योरम है क्या, सुनो। मैंने आपसे कहा लंबवत अक्ष का परमे क्या कहता है। बोलो आप मुझे बताओ, आपको लाइफ में ये चीज़ पता कि नहीं पता कि एक होता एक्स, एक होता वाई, एक होता जेड। क्लियर? बोलो आपको ये तो पता है। अरे ये तो एक्स वाई जेड तीन निर्देशांक तो पता है ना, कोऑर्डिनेट। ओके, इधर ध्यान देना, मैं आपसे कह रहा हूँ ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि कोई बॉडी, बोलो अगर किसी तल में स्थित है, तल में स्थित है मतलब आपसे मैं कहूँ या तो एक्स वाई तल में होगी या वाई जेड तल में होगी। तल मतलब प्लेन, बोलो बात, या जेड एक्स में होगी। तो
क्या कहता है कि उस बॉडी के जिस प्लेन में है उसके जो परपेंडिकुलर अक्ष है, बोलो आपसे मैंने कहा सिंपल सा समझ लेते हैं यहाँ पर कि बॉडी किस में है, बोलो एक्स और वाई में है, तो बताओ उसका लंबवत अक्ष कौन सा होगा, जेड होगा। और होगा कि नहीं होगा, तो मैंने कहा यहाँ पर यदि बॉडी, ठीक है, एक्स वाई तल, तल मतलब क्या, प्लेन, ठीक है, में बोलो हाफ सेम हो, तो ये थ्योरम कहता है कि जो आई जेड होगा, मतलब आई जेड का मतलब क्या होता है, और आई जेड का मतलब क्या होता है, बॉडी किस में है, बोलो एक्स वाई में, तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा हुआ, बोलो जेड हुआ। तो आपसे मैं को परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करती है, ये कहता है आई जेड जो होगा परपेंडिकुलर अक्ष का जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो जिस तल में स्थित है उस तल के बोलो जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। बोलो बात समझ में। अब क्या होता, हमें बचपन से यही सिखाया गया, आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस वाई, आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस वाई। एग्जामिनर होशियार है, बोलो कैसे होशियार है, क्या हमेशा यही बनेगा, क्या नहीं। ये कब बना, ये कब बना, जब मैंने कंडीशन डाली कि बॉडी किस में है, बोलो एक्स वाई में है। बताओ इसके मैक्सिमम 3 रूप बना सकता हूं। अगर मैं कहूं यदि, इफ आपसे मैं कहूं बॉडी, बॉडी वाई जेड बोलो तल में आपसे में हो, अच्छा बताओ वाई जेड तल में वाई जेड का परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स होगा, और कौन होगा, एक्स होगा। बताओ आपसे मैं कह रहा हूं क्या बनाऊंगा, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। बोलो बना कि नहीं बना, बोलो बात समझ में। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है, बोलो बॉडी किस में रख सकता हूं, बोलो मैंने कहा बोलो यदि, यदि बॉडी और बॉडी जेड एक्स आपसे मैं कहूँ तल में हो, क्लियर। तो बताओ जेड एक्स में होगी तो जेड एक्स का परपेंडिकुलर कौन हुआ और कौन हुआ, एक्स वाई जेड 3 परपेंडिकुलर है, 2 का नाम ले लिया तो तीसरा उसके परपेंडिकुलर ही होगा ना। आज ये एक्स इन दोनों का परपेंडिकुलर एक नहीं है, वाई इन दोनों का परपेंडिकुलर एक नहीं है, जेड इन दोनों का परपेंडिकुलर एक नहीं है। अच्छा बताओ तो क्या करूंगा, आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। आपको क्या बात समझ में आई, बोलो यानी इन तीनों में से तीनों के तीनों किसके थ्योरम है, बोलो परपेंडिकुलर एक्सिस का। बोलो कौन सा कब करेंगे, जब मुझे ये कहे कि बॉडी किस तल में है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया, बोलो बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी एक्स वाई में है, बोलो कभी बोलते हैं बॉडी वाई जेड में है, कभी बोलते हैं बॉडी जेड एक्स में है। बताओ परपेंडिकुलर थ्योरम लंबवत अक्ष का प्रमेय का रूप क्या होगा, बताओ कैसे बनाओगे, समझ में आया। अच्छा 3 के अलावा चौथा कोई बन सकता है क्या, बोलो नहीं बन सकता। ये थ्योरम समझ में आएगी नहीं आई, बोलो आपको ये थ्योरम हम कब लगाएंगे, जब जब हमें लंबवत अक्ष का आई निकालना होगा, क्लियर, या मुझे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो तो मैं यूज करके सिखाऊंगा आपको। पहले थ्योरम बता रहा हूं, बोलो पहले क्या बता रहा हूं, थ्योरम। पहले बताओ ये तीनों रूप एक ही है, बोलो, अरे बोलो समझे समझे आ जाते हैं। अब पैरेलल अक्ष का प्रमेय क्या कहता है, ये कहता पहली बात तो मुझे लगाओगे कब, जब 2 अक्ष पैरेलल हो। ये क्या कहता, मुझे लगाओगे कब, जब 2 अक्ष कैसे हो, पैरेलल में हो। चलो मैंने कहा बना देता हूँ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली और ये टेंजेंट को स्पर्श करने वाली, क्लियर। अच्छा ये बीच की दूरी मैंने कर दी डी, बोलो बात समझ में, बीच की दूरी क्या कर दी, बोलो डी, और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर ये थ्योरम लगा सकता हूँ, ये थ्योरम ने क्या बोला, मुझे कब लगाओगे, मेरी शर्त क्या है, जब 2 अक्ष कैसे हो, पैरेलल हो तो ही लगा ना, अदरवाइज मेरी तरफ देखना भी मत। किसने बोला, इस थ्योरम ने, अभी यूज करना सिखाऊंगा। बोलो आपने बना दी। अब ये थ्योरम क्या कहती है, जब भी 2 अक्ष कैसे हो, बोलो जब भी 2 अक्ष कैसे हो, बोलो पैरेलल हो और हमें बोलो निकालना हो, क्लियर, आई निकालना हो, तो ये कहता आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। बोलो यहाँ पर, बोलो यहाँ मैंने कहा आई सी एम क्या होगा, आई सी एम का मतलब सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष का आई। बोलो बात समझ में। मैंने कहा सी एम का मतलब क्या है, चीफ मिनिस्टर नहीं,
और क्या मतलब है बोलो, सेंटर ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान बोलो केंद्र से, बोलो मैंने कहा गुजरने वाली अक्ष कहा आई। बोलो बात समझ में आई बोलो, जो कि हमें पहले से पता होना चाहिए। ओके, फिर मैंने कहा एम तो समझ गए बोलो, मास ऑफ बॉडी, क्लियर। अच्छा, डी क्या है बोलो, आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दो समानांतर अक्षों के मध्य की दूरी, क्लियर। मैंने कहा दो समांतर अक्ष, ठीक है, अक्ष के मध्य, ठीक है, मध्य की दूरी। मेरे कहने का मतलब इंग्लिश में क्या बोलूंगा समझ के बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। क्या बोल रहा हूं मैं बोलो, मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, बोलो पैरेलल एक्सिस। अच्छा, मुझे बताओ, मैंने आपको दोनों थ्योरम बता दिए, एक बार दोनों थ्योरम क्या है वो समझ में आ गया बोलो। अब और अच्छा कब समझ में आएगा, जब हम इनका किसी बॉडी को लेकर यूज करना सीखेंगे। बोलो बात समझ में। कितनी बॉडी पढ़नी है अपने को, पहला पढ़ना रिंग, दूसरा पढ़ना डिस्क, तीसरा पढ़ना सॉलिड स्फीयर, चौथा पढ़ना होलो स्फीयर, पांचवा पढ़ना सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस बेलन। बोलो सिक्स क्या पढ़ना है, बोलो होलो सिलेंडर, और एक क्या पढ़ना है, रोड यानी छड़। बोलो ये अपने को 7 बॉडी पढ़नी है, 7 बॉडी की सारी एक्सिस का आई निकालना सीखना है। बोलो बात समझ में है। ओके, तो आप पहले ही नोट करोगे।
हो गया? ठीक है, ये मैंने एक ना बता के तीन क्यों बताया, समझ में आया? बोलो एक बताऊंगा तो आप तो उसको रट लोगे। अरे बोलो किताबों में तो एक ही दे रखा होता, बोलो तो वो तो उल्ट गलत हो जाएगा। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब जब आपने कभी थ्योरम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बोलो यही लिखा हुआ रहता है। तो बताओ वो तो कब पॉसिबल है, जब बॉडी किस में हो, एक्स और वाई में। मतलब ये तीनों रूप बन सकते हैं। और कौन सा रूप सही होगा, जब हमें ये पता चल जाए बॉडी किस तल में है, और तभी हम बता सकते हैं। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। और वास्तव में ऐसा बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक बॉडी वाई और जेड में है, तो बताओ उसका परपेंडिकुलर थ्योरम का रूप क्या होगा। बोलो बात समझ में आए? तो मैंने कहा जब हम थ्योरम ही पढ़ रहे हैं तो हम थ्योरम के समय तीनों को समझ लें। अरे बोलो समझे ही समझे, बोलो ताकि वो बेसिक क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही राइट हो जाए। मेरी बात समझ में आए? बोलो अच्छा। अब आपको मैंने दोनों थ्योरम बता दिए, अब मुझे एक एक बॉडी लेकर के उसकी जितनी पॉसिबल एक्सिस का मुझे आपको सिखाना है। क्लियर? तो आपका ध्यान पहली बॉडी को मैं जब सिखा रहा हूँ तब अच्छे से होना चाहिए। एक बार आपको मेरा लॉजिक समझ में आ गया फिर तो फटाक से चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर? इधर ध्यान दो, ये नोट कर लिए। बोलो आपको अब मैं पहली बॉडी बताने जा रहा हूँ, ठीक है? एकदम सिंपल पहली बॉडी मैंने ली है, और वो ली है बोलो क्या, वलय। ठीक है, वलय मतलब क्या, रिंग। आपसे मैं कह रहा हूँ कौन सी ली है, बोलो वलय मतलब रिंग। ओके, ये लो वलय जिसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। क्लियर? जिसका क्या होगा, मास होगा। बोलो बात समझ में? अरे बताओ कोई भी रिंग होगी उसकी रेडियस होगी कि नहीं होगी? बोलो अरे होगी कि नहीं होगी? बोलो रेडियस होगी। बोलो अच्छा, उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ रिंग के बारे में। रिंग के टोटल 4 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 4 केस। हर बॉडी के कितने केस बनेंगे वो फिक्स है। इसके कितने केस बनते हैं? 4 केस। हर बॉडी का जो पहला पहला केस होगा, जो पहला पहला आई होगा, वो आपको याद होना चाहिए। बाकी के सारे केस अपन निकालना सीखेंगे। बोलो हर बॉडी का पहला पहला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और वो मैं याद करा दूंगा आपको। क्लियर? बोलो हम इतना यूज करेंगे कि वो आपको याद हो जाएगा। कोई आपको रात को 12 बजे भी पूछेगा ठोस गोले का पहला क्या है, आप कहोगे मैं बता देता हूँ। बोलो इतना यूज करेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा अभी बोलो शुरू शुरू में चीज़ें क्या लगती है, टफ लगेगी, लेकिन जैसे जैसे यूज करना सीखोगे ईजी लगेगी। क्लियर? तो आप, मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको शुरू से ईजी लगे, लेकिन मैंने कहा ना जब भी हम पहली बार कोई नई चीज़ सीखते हैं या हमारा पहले फंडा क्लियर नहीं, तो शुरू शुरू में वो क्या लगती है, टफ, लेकिन जैसे जैसे हम बोलो दूसरी बोर्डियाँ पढ़ने लगते हैं इजी लगेगी। क्लियर? इधर ध्यान दो, मैंने कहा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या? बोलो मैंने कहा वलय के, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, से पारित, आपसे मैं कहूँ पारित, बोलो तल के लंबवत, ठीक है, लंबवत अक्ष बोलो के सापेक्ष, आपसे मैं कह रहा हूँ आई, ये बताने जा रहा हूँ। पहला केस क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर आई ड्यू टू, आपसे मैं कह रहा हूँ आई ड्यू टू परपेंडिकुलर, बोलो आपसे मैं कहूँ परपेंडिकुलर, बोलो मैंने कहा एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आई ड्यू टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रिंग। चलो बना के दिखाता हूँ आपको, ये रिंग है। क्लियर? अच्छा जरा मुझे बताना, जरा मुझे बताना, ये मैंने ऐसा बनाया, बताओ ये परपेंडिकुलर एक्सिस हुई कि नहीं हुई? और ऐसे ही बोर्ड पे शो करने का तरीका यही है। और आपसे मैं कहूँ मुझे यूँ शो करना है, मेरे पास रिंग नहीं है, रिंग होती तो मैं कहता हूँ उस रिंग के ऊपर ये कौन सा है, परपेंडिकुलर। और समझे नहीं समझे? बोलो आप ये मुझे दो। क्लियर? सपोज दैट ये तो चलो डिस्क जैसा है, आज इस डिस्क का मैं परपेंडिकुलर बनाऊं, बताओ इसको बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो मुझे इसको बनाने का तरीका क्या होगा, बोलो आपका ऐसा ही होगा। बोलो आपसे मैंने कहा ये मैंने बनाया, बताओ ये अपने आप में किसको शो कर रहा है, बोलो परपेंडिकुलर को, और किससे पास आउट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। क्लियर? मैंने कहा ये इसका
का पहला पहला है, और हर बॉडी का पहला पहला आपको क्या याद होना चाहिए, इसका पहला पहला होता है mr²। क्या होता है बोलो, mr²। क्लियर। अब जितने भी इस बॉडी के केस होंगे वो हम खुद अप्लाइड करेंगे। मैंने कहा केस सेकंड, केस सेकंड क्या बता रहा हूं, वलय के बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अक्ष में बोलो स्थित, ठीक है, बोलो अक्ष मतलब मैं बोलूं व्यास, ठीक है, बोलो में स्थित, ठीक है। अच्छा ये व्यास क्या होता है समझते बोलो, एक होता है रेडियस, एक होता है डायमीटर। बोलो बात समझ में, व्यास में स्थित, ठीक है, अक्ष बोलो आपसे मैं को अक्ष के समांतर, ठीक है, बोलो समांतर अक्ष के समान, मैंने कहा बोलो व्यास में स्थित अक्ष बोलो का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण मतलब क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैंने कहा आई ड्यू टू बोलो पैरेलल, बोलो आपसे मैं करूं पैरेलल एक्सिस ऑफ डायामीटर, ठीक है, और आपसे मैं कहूं डायामीटर, ठीक है, डायामीटर ऑफ रिंग, ठीक है। ध्यान से समझना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ये सोचो कि ये है बोलो रिंग, ओके। इस बार मैं आपको ये वाला अक्ष का पूछना चाह रहा हूँ, और बोलो कौन सा पूछना चाह रहा हूँ, बोलो पहले बताओ ये वाला बनाया इसके व्यास में है कि नहीं है, और बोलो पहले बताओ आपको त्रिज्या और व्यास रेडियस और डायमीटर का मतलब पता है कि नहीं पता, बोलो पता है, बोलो अच्छा इसको भूल जाओ, ये बनाऊं तो भी वही बात है, बोलो इसका मुझे आपको बताना है। क्लियर। अच्छा मैंने कहा सपोज दैट ये आई एक्स है, सपोज दैट ये आई वाई है, बोलो बस पहले बताओ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ये वाला एक्स है कि नहीं है, और ये वाला वाई है कि नहीं है, और ज़िंदगी में एक्स इसको वाई के इसको बोलते हैं, समझ में आया बोलो। अच्छा अब मुझे आई एक्स या आई वाई में से किसी एक का निकालना है, बोलो बात समझ में। अच्छा मुझे बताओ ये वलय कुछ यूं है कि यूं है, यूं है, इसका मतलब मुझे एक बात पता चली राज की कि यह तो श्योर है आई एक्स और आई वाई जो भी है दोनों बराबर है, एक को निकाल लूँ काम हो जाएगा। अरे बोलो मेरी बात समझ में, इतनी कहानी समझ में आए। अब मैंने कहा यार यहाँ पर तो अक्ष तो एक ही है, दो तो अक्ष है ही नहीं, बताओ मैं कौन सा थ्योरम लगाऊंगा, परपेंडिकुलर थ्योरम लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला पता है, और मुझे ये वाला पता है, ये वाला पता है, ये रहा ना। अरे समझे बोलो। तो मैंने यहाँ पर लिखा लंबवत, देखो मैं पहली बार सिखा रहा हूँ इसलिए हर एक चीज़ लिख रहा हूँ कि कौन सा थ्योरम यूज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। जब हम बार बार बॉडी यूज करेंगे तब मुझे खाली डायग्राम बनाने की जरूरत होगी, अपने आप समझ जाओगे। बोलो मैंने लिखा लंबवत अक्ष, ठीक है, के पर में से, बोलो अकॉर्डिंग टू, बोलो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो अकॉर्डिंग टू, बोलो मैंने कहा पैरेलल, बोलो अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम। अच्छा बोलो मैंने कहा थ्योरम लगाऊं, थ्योरम क्या है मेरा, बॉडी एक्स वाई में है तो बताओ आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बताओ इतना लिख दूंगा नहीं लिख दूंगा, लिख दिया मैंने। अच्छा अब मैंने कहा मुझे क्या पता है, मुझे पता है आई जेड क्या है mr², कैसे पता चला समझ में आया बोलो, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था हर बॉडी का पहला पहला पता होना चाहिए। अच्छा और मुझे क्या पता है, आई एक्स बराबर आई वाई है। क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर लिख दूं mr², यहाँ पर लिख दूं 2ix लिख दूं या 2iy लिख दो, एक ही बात है बोलो। अरे बोलो जब दो चीजें बराबर है तो ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बोलो क्लियर। अच्छा मुझे आई एक्स हो या आई वाई हो दोनों बिल्कुल निकालना सीखने में आ गया, बोलो अतः मैं क्या कर सकता हूँ, आई एक्स करूँ या आई वाई करूँ, बताओ वो क्या आएगा mr² बाई 2
2 आएगा। एम आर स्क्वायर बाई क्या आएगा बोलो 2 आएगा। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया बोलो। हमें तो केवल क्या याद होना चाहिए ये वाला, बाकी हम निकालना सीख रहे हैं। बोलो आपसे मेरे को अगला तीसरा केस, इसी बॉडी का तीसरा केस। तीसरा केस क्या, अब मैं बनाऊंगा पहले डायग्राम फिर लिखूंगा। बोलो यूं किया यूं किया, बताना जरा बताना जरा मैं क्या कहूँगा। बोलो रिंग की स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट को स्पर्श करते हुए और परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष आई बताने जा रहा हूँ। बताओ यहाँ पर मुझे आई निकालना है। पहले बताओ इस बार मैं कौन सा थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल थ्योरम लगाऊंगा परपेंडिकुलर थ्योरम लगाऊंगा। पैरेलल, क्योंकि दो मुझे पैरेलल मिल चुकी है। बोलो बात समझ ना। यहाँ पर क्या लिखूंगा, वलय की परिधि, ठीक है। अरे परिधि क्या होती है बोलो, टेंजेंट, ठीक है। को स्पर्श, स्पर्श आपसे मैं कहूँ करते हुए मैंने कहा करते हुए तल के लंबवत, ठीक है। लंबवत आपसे मैं कहूँ अक्ष के सापेक्ष क्या चाहिए बोलो, आपसे मैं करूँ आई मतलब के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। चलो आपसे मैं कहूँ क्या लिखूंगा इंग्लिश में, मैंने कहा आई, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा आई, ठीक है। बोलो आई विद, आपसे मैं कहूँ रेस्पेक्ट, ठीक है। विद मैंने कहा यहाँ पर आई ड्यू टू टेंजेंट, आई ड्यू टू मैंने कहा टेंजेंट विद रेस्पेक्ट, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर आपसे मैं कहूँ एक्सिस, ठीक है, ऑफ रिंग। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो, आई ड्यू टू टेंजेंट विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रिंग। ओके चलो काम करते हैं। बोलो कौन सा थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल थ्योरम के परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल थ्योरम। मैंने यहाँ पर लिखा समांतर अक्ष के पर में से, पहली बार सीख रहे हैं इसलिए हम हर चीज लिख रहे हैं। क्या लिखूंगा मैंने बोलो, अकॉर्डिंग टू आपसे मैं कहूँ टू, मैंने कहा पैरेलल, बोलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मेट पता है आपको, क्या फॉर्मेट होता था, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। क्लियर, बोलो लिखा मैंने। मुझे एक बात बताओ, रिंग के लिए आई सी एम, बताओ आई सी एम का मतलब ये वाला जो दे रखा है, बताओ इसका मान क्या, आप कहोगे सर हमें पता है एम आर स्क्वायर, पता है कि नहीं पता है बोलो। अच्छा डी क्या था बोलो, दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर डी क्या बन रहा है, आर बन रहा है। चलो मैंने लिख दिया आर। अब मैं काम चालू करूंगा बोलो, मैंने कहा इसलिए आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, मैंने देखा क्या आ गया 2mr स्क्वायर। बताओ आया कि नहीं आया बोलो, क्लियर। अच्छा अब मैंने कहा मेरे पास एक ही केस बचा है, वो है फोर्थ, उसमें क्या करूँगा, इसी टेंजेंट का निकालूंगा, लेकिन किस बोलो, अक्ष के सापेक्ष, इस बार तल में स्थित अक्ष के सापेक्ष। पहले परपेंडिकुलर था, इस बार ऐसे किया, क्लियर। और ये बीच की डिस्टेंस है, क्लियर, ये इसका मास है, और ये कौन है बोलो, रिंग है। बोलो बात सब कौन है बोलो, रिंग है। ओके क्या करूंगा बोलो, यहाँ पर मैंने कहा वलय की, ओके। मैंने कहा यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ओके मैंने कहा वलय की परिधि मतलब क्या, टेंजेंट, ठीक है, को स्पर्श, बोलो करते हुए बोलो करते हुए तल में स्थित, बोलो अक्ष के सापेक्ष मैंने कहा जड़त्व आघूर्ण में आपको बताने जा रहा हूं, क्लियर। मैंने कहा आई ड्यू टू, बोलो मैंने कहा टेंजेंट विद रेस्पेक्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, आपसे मैं कहूँ रेस्पेक्ट टू, मैंने कहा पैरेलल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक्सिस, आपसे मैं कहूँ ऑफ प्लेन। बोलो तल का समान, पहले बताओ ये तल के समानांतर है कि नहीं है। अरे तल के एक तल के लंबवत होती है, एक तल के समानांतर होती है। बोलो बात समझ में आई बोलो। अच्छा बताओ कौन सा थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल थ्योरम के परपेंडिकुलर थ्योरम, कौन सा थ्योरम, बहुत सारे सोच रहे हैं। अरे बताओ कौन सा थ्योरम, दो ही तो थ्योरम है ना, कौन सा थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल, क्लियर। तो अब मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने कहा समांतर, बोलो समांतर अक्ष के
परमेय से, ठीक है, परमेय से। बोलो मैंने कहा क्या लिख रहा हूं, बोलो अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा बताओ फॉर्मेट जानते हो, क्या फॉर्मेट था, बोलो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। बोलो इतना यूज करेंगे थ्योरम दिमाग में बैठ जाएगा, क्लियर। बताओ इस बार बोलो आई सी एम कौन, आपको अच्छा ये वाला आई सी एम, ये तो अभी निकाला था एम आर स्क्वायर बाई 2। और निकाला था नहीं निकाला था, बोलो हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अच्छा बोलो D बराबर क्या होगा R, बोलो दोनों पता चल गए, यूज करें, यूज करेंगे। बताओ ICM की जगह क्या लिख दूं, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या लिख दूं, D की जगह R तो एम आर स्क्वायर। बताओ 3/2 एम आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो लिखा समझ में आया, कैल्शियम लूंगा तो मजा आएगा। अरे बोलो आपसे मैं ऐसे बताओ, एक और आधा जुड़ा है तो 1.5 ही बना है ना, 1.5 का मतलब 3/2 होता है कि नहीं होता, बोलो क्लियर। पहले बताओ आपको मैंने इस रिंग के 4 केस बताए, आपको मेरी बात समझ में आए, आपको ये पता चला कि वो थ्योरम कैसे यूज की जाती है। बोलो समझ में आएगी नहीं आई मेरी बात, क्लियर। बोलो अगर थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा आया वो पक्का पक्का इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऐसा 7 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 7 बार। कितनी बॉडी अपने सिलेबस में, बोलो 7 बॉडीज, क्लियर। तो 7वीं बॉडी तक तो आपको आ ही जाएगा, क्लियर, ओके। हाँ ये वाला वापस बताऊं। अच्छा बोलो मैंने कहा परिधि को स्पर्श करते हुए तल के लंबवत। बताओ ये बनाया मैंने आपको, पहले बताओ कौन सा थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पर, पैरेलल। बोलो ये थ्योरम लगाया, थ्योरम का फॉर्मेट ये फिक्स है, और थ्योरम का फॉर्मेट फिक्स है। बताओ यहाँ आईसीएम की जगह क्या लिखूंगा, अच्छा ये लंबवत वाला, बोलो एम आर स्क्वायर, क्लियर। और समझे समझे, डी की जगह क्या लिखूंगा आर, फिर तो वैल्यू पुटअप करके सोल्व ही किया है ना, फिर तो मैंने वैल्यू पुटअप करके क्या किया, बोलो सोल्व ही किया। बोलो आई इसकी जगह क्या लिख दिया एम आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दिया एम आर स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया 2mr²। मेरी बात समझ में आए, बोलो। मतलब मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको 1% भी डाउट नहीं रहे, फिर भी अगर किसी को कुछ भी रहे तो मेरे से पूछो आप। मेरे को समझ में आई मेरी बात, और मैंने क्या कहा वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ऐसा काम कितनी बार खेलना है, बोलो गेम 7 बार। बोलो बात समझ में आए, ओके। थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया कि नहीं गया, बोलो गया, बोलो गया, ओके।
ओके, क्या समझ में आया बोलो? ओके, आज एक बॉडी बताइए, अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके आओगे तो आपको कल सारी बॉडी बहुत इजी लगेगी। मेरी बात समझ में आई बोलो? मैंने आज तरीका बता दिया, हर बॉडी का हम इन्हीं दो थ्योरम से क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये मैं यूं करता हूं, ये क्या है बताना जरा।
अरे यूं घुमाऊंगा तभी तो मैं रोटेशनल का कोई भी चीज निकालूंगा ना। मेरी बात समझ में आए बोलो ओके। आपको दोनों थ्योरम और एक बॉडी के चार मैंने आपको केस बताए। हर बॉडी का पहला पहला जो होगा वो आपको याद होना चाहिए और वो याद हो जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो ना। अभी एक बॉडी का बताया, किसका बताया, रिंग का mr²। हर बॉडी का पहला पहला आएगा वो हमें याद होना चाहिए और उसका यूज करके बाकी एक्सिस पे अपन निकालना सीखेंगे। आज मैंने आपको एक बॉडी बताया, आप पढ़ के रहना। बोलो कल अपनी सारी बॉडी के देखेंगे। क्लियर ओके।